हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये क्लास 4th रहने वाली है, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे हिमाचल प्रदेश जीके के। जो भी 2023 और 24 में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो भी हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्लास 4th देख रहे हैं। आप HP लाइट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका डेमो चेक करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान करें जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा है। इसका जो लगभग एरिया है वो है लगभग 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग 24 या 24.85% हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल घेरता है। अगला है, कांगड़ा के बारे में बात करें तो कांगड़ा का लगभग 5,739 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी तरह से शिमला की बात करें, शिमला का 5,131 स्क्वायर किलोमीटर है। और कुल्लू की बात करें, कुल्लू का है लगभग 5,503 स्क्वायर किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश? चंबा इज ऑन द इट्स साउथ, Spiti is on its north, Kullu is on its west, river Bhaga is locally called Gara। हिमाचल प्रदेश में लाहौल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंबा इसके दक्षिण में स्थित है, स्पीति इसके उत्तर में है, कुल्लू इसके पश्चिम में है, भागा नदी को स्थानीय रूप में गारा कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा डी, रिवर भागा इज लोकली कॉल्ड गारा। भागा नदी को स्थानीय रूप में गारा कहा जाता है, तो इसका डी आंसर होगा। देखिए, जो चंद्रा है या भागा है, स्पीति और पीन है, लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और जो भागा नदी है बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंद्रा और भागा बारालाचा दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर शहरी आबादी में सबसे कम थी? देखिए, इसका जो आंसर होगा, पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा। 2001 की जनगणना के बारे में बात की है, पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, 2001 की जब जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो लिटरेसी रेट था वो लगभग था 76.48%, ठीक है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट था लगभग 85.35% और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 67.42%। अब बात करें, इसमें सबसे कम जो साक्षरता थी उस समय वो थी 2001 की जनगणना के हिसाब से वो थी हमीरपुर। दूसरे पर था ऊना, बट यहाँ पे हमीरपुर तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऊना होगा। क्या होगा? ऊना इसका आंसर होगा। देखिए, फिर से बता दूँ, सबसे कम थी हमीरपुर की, फिर थी ऊना, फिर कांगड़ा, फिर बिलासपुर, फिर सोलन और चंबा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले थे। तो इसका जो आंसर होगा ऊना होगा, क्योंकि हमीरपुर तो दिया नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश वाज द हाईएस्ट। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि दर प्रतिशत सबसे अधिक थी? वो थी 2019-20 के वित्त वर्ष में, तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात समर्थन तैयारी सूचकांक 2021 की हिमालयी राष्ट्र श्रेणी के तहत हिमालय स्टेट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की रैंक निम्नलिखित में से पहचानें। किसकी बात कर रहे हैं? आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालय स्टेट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट स्पोर्ट, इसके बारे में बात हो रही है।
तो इसके बारे में बात करें, इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसका तो रैंक था सेकंड। देखिए हिमालयन की बात हो रही है, सबसे पहला था उत्तराखंड का जिसने स्कोर किया था 40.79 स्कोर किया था, रैंक 1 था। दूसरे पर था हिमाचल प्रदेश जिसमें 40.43 था स्कोर इनका, सेकंड रैंक था। फिर त्रिपुरा था, फिर सिक्किम था, फिर मणिपुर था। उसी तरह से कोस्टल का अलग था, यूटी सिटी स्टेट का अलग था, लैंड लॉक्ड जो स्टेट हैं उनका अलग था। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मशोबरा राज्य शरण स्थल होम, देखिए स्थल का क्या मतलब होता है होम, में वर्ष 2022 में कितने निवासी थे? तो इसका जो आंसर था 20। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश भूमि जोत अधिनियम 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। देखिए बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है, तो इसका क्या आंसर होगा? वो होगा सी होगा 70 एकड़। कितनी? 70 एकड़, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अपनी नदियों से उत्पन्न जल विद्युत पर हिमाचल प्रदेश के नियंत्रण की पहचान कीजिए। देखिए कि हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात की गई है। तो वो जो नदियों का उत्पन्न होता है जल, वो लगभग 7.6% है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, और जो बचा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ गैमूर मॉन्स्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गैमूर मठ का स्थान पहचाने कहाँ पे है बताइए? स्पीति, लाहौल, पांगी या रिकांगपिओ? इसका जो आंसर होगा बी होगा लाहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान करें जिसमें 2020-21 में गैर कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या सबसे कम थी। लोएस्ट नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है। तो वो था चंबा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? रामपुर बुशर, तांबो मठ, केलांग या बैजनाथ में? क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केलांग इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। पीजीटी बायोलॉजी जो जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। बुशर की कला पूर्णतः स्थानीय है, बुशर की कला पर विविध प्रभाव है, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सतलुज, ब्यास और गिरी नदियाँ शिमला जिले में बहती हैं। तो इसका जो आंसर होगा जो बी इसका आंसर होगा, जो करेक्ट है बी इसका आंसर होगा कि वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और बुशर की कला पर विविध प्रभाव है। तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश के अपने ज़िले से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? खंडराला लाहौल स्पीति, सरचू लाहौल स्पीति, शिलारू शिमला, निच्चर किन्नौर? तो इसका ए आंसर होगा, जो सही मेल नहीं खा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पतलीकुल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो पतलीकुल नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये रावी नदी की सहायक नदी है, ये सतलुज नदी की सहायक नदी है, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ये ब्यास की सहायक नदी है। सी इसका आंसर होगा। क्यों होगा? जो पतलीकुल रिवर है पीर पंजाल से निकलती है, फिर कुल्लू में ब्यास में मिल जाती है। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है कि
आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान करें जहां जनगणना 2001 के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी है। तो वो होगा हमीरपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और बिलासपुर। डी इसका आंसर होगा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 तक इकाइयों खंडों जो होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनकी सही संख्या क्या थी? तो वो थी 88। बी इसका आंसर होगा। 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में बिजली की कुल डीजल संभावित स्थापित क्षमता कितनी है? वो है 0.31 मेगावाट। तो ये इसका आंसर होगा। अगला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे बड़ा भौगोलिक वन क्षेत्र है? तो वो है चंबा, इसका आंसर होगा। शिरकिन का त्यौहार किन्नौर में किस महीने में मनाया जाता है? जो शिरकिन का त्यौहार है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस महीने मनाया जाता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर होगा। आप HPL IIT की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।